हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज का पार्ट 2 कराऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं टाइप 2 के सवाल कराऊंगा, यानी कि साधारण ब्याज के जो टाइप 2 के सवाल होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है। साधारण ब्याज के जो पार्ट 1 में मैंने टाइप 1 के सवाल कराए थे, उसमें जो है साधारण ब्याज के जो बिल्कुल साधारण प्रश्न थे, केवल बेसिक फार्मूले पर आधारित सवाल थे, ठीक है। तो आज एक कदम आगे बढ़कर मैं टाइप 2 के सवाल कराऊंगा, दूसरे टाइप के, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज साधारण ब्याज के टाइप 2 के सवाल, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज के टाइप 2, ठीक है। साधारण ब्याज के टाइप 2 के सवाल। तो टाइप 2 का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, यानी कि पहले टाइप में, वो दूसरे टाइप में जो है किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जब कोई भी धन है, यानी कि मूलधन है, वो अपने का n गुना हो जाए, अपने का n गुना हो जाए, किस दर पर और कितने समय बाद, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में अपने का n गुना हो जाता है, तो दर r बराबर हो जाएगा n-1/t गुणा 100, यानी कि तब जो है दर हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो अपने कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से t वर्ष में अपने का n गुना हो जाता है, तो दर का फार्मूला क्या है? दर कैसे निकालेंगे? n-1/t गुणा 100। अब n क्या है? n 1 गुना के लिए n बराबर 1 होगा, 3 गुना के लिए n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। जहाँ n बराबर क्या होता है? n बराबर संख्याएं होंगी 1 2 3, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना। अगर सवाल में आता है 2 गुना तो n की जगह 2 रखेंगे, अगर सवाल में आता है 3 गुना तो n की जगह 3 रखेंगे, सवाल में आता है 10 गुना तो n की जगह 10 रखेंगे, ठीक। तो ये तो रहा दर का फार्मूला। अब देखते हैं कि n गुना होने में लगा समय पूछ लें। अब इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि या तो दर दे देंगे, जब दर देंगे तब समय पूछ लेगा कि इस दर से इतने गुना होने में कितना समय लगेगा, और अगर समय दे देंगे कि इतने वर्ष में इतने गुना धन होने में किस दर, क्या दर होगी इसकी, इतने वर्ष में इतने कोई मूलधन अपने का इतने गुना होने में इतना समय लेता है, तो इसकी दर कितनी है, ठीक है। तो दो टाइप के, जब दर देंगे तो समय पूछ लेंगे इस टाइप के सवाल में, और जब समय देंगे तो दर पूछ लेंगे, ठीक। तो दोनों फार्मूले मैं लिखाऊंगा कि जैसा पूछेंगे वैसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इधर हो गया। अब तीसरा है कि दूसरा फार्मूला है, पहला ये हो गया, दूसरा n गुना होने में लगा समय, मूलधन को अपने का n गुना होने में लगा समय t। जब t पूछेंगे तो क्या होगा? n-1 ऊपर ऐसा ही रहेगा,
केवल यहाँ टी की जगह यहाँ टी है, टी की जगह यहाँ आर आ जाएगा गुणा 100, तब हमारा फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, यानी कि दर, और इस टाइप के सवाल में जब दर दी होगी तब समय, जब दर दी होगी तो समय पूछ लेंगे, तब यहाँ n-1 ऊपर दोनों में एक ही रहेगा। केवल अगर जब दर पूछेंगे तो नीचे टी आ जाएगा, जब समय पूछेंगे तो नीचे आर आ जाएगा। इस तरीके से इसको याद रखने का ये तरीका भी है, आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर चलते हैं सवालों पर। इसके किस टाइप के सवाल हैं, कैसे आते हैं, वो मैं कराता हूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसके पहले सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें दे दी, एक तो टाइम दिया कि 16 वर्षों में कोई भी धन जो है अपने का दुगना हो रहा है, कोई भी मूलधन जो है 16 वर्षों में अपने का दुगना हो रहा है, तो उस दर को निकालना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि यहाँ पर क्या निकालना है, दर निकालना है आर, ये हमसे पूछा है। ठीक है, समय हमको टाइम यानी कि टी हमको दे रखा है कितना, 16 वर्ष। ठीक है, टाइम हमको 16 वर्ष दे रखा है और दर हमको निकालना है, 2 गुना हो जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, क्योंकि 2 गुना होगा तो एन 2 रखेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या लगा देंगे, इसलिए चूंकि दर का फार्मूला क्या लिखाया था, आर बराबर होता है n-1/t गुणा 100, इसलिए आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, n-1 यानी की जगह 2 रख लेंगे, 2 - 1/t, टी की जगह 16 गुणा 100। ठीक है, तो 2 में से गया 1/16 गुणा 100, तो 2 अट्ठे 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 25 100, यानी कि 25/4 आ गया। ठीक है, 4 6 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि बराबर आ गया 6.25% आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि दर कितनी होनी चाहिए, 6.25% होनी चाहिए, तब कोई मूलधन जो है वो 16 वर्षों में अपने का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं कि कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। अब क्या कर दिया इन्होंने कि अब की बार दर दे दी, क्या दे दिया, दर दे दिया। तो दर हमको कितनी दे रखी है, दर आर बराबर दे रखा है 10%, अपने का 3 गुना, तो एन बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, क्या पूछा, कितने वर्षों में, यहाँ टाइम पूछ लिया, क्या पूछा, कितने वर्षों में, तो यहाँ टाइम पूछ लिया, यानी कि समय पूछा है टी, ये हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, समय टी बराबर n-1 अपॉन, जब समय पूछेगा तो नीचे आर आ जाएगा, तो ये आर आ गया गुणा 100 बराबर एन की जगह क्या रखेंगे, 3 - 1 आर की जगह 10 गुणा 100, तो 3 में से 1 गया बराबर कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2/10 गुणा 100, 10 धाम 100, 10 दूनी बराबर 20 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि टाइम पूछा हमसे, तो 20 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 वर्ष में जो है वो धन अपने का 3 गुना हो जाएगा 10% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो ये दोनों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब 2 सवाल में इसी टाइप के और देख लेता हूँ। ठीक है, 2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है,
सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। आपके उन्होंने क्या है, भिन्न में दे दिया, भिन्न में दे दिया रेस, ठीक है। पहले 2 गुना 3 गुना संख्या में नहीं दिया है, सीधे भिन्न में दे दिया है, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम n की जगह क्या है, ये भिन्न रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है, सवाल वही है, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल यहाँ 2 गुना 3 गुना करते थे, अब इन्होंने जो है इसको भिन्न में दे दिया, ठीक है। तो n बराबर t बराबर 5 वर्ष है और n की वैल्यू जो दे रखी है वो 3/2 है, ठीक है। और क्या पूछा है, दर पूछी हमसे, दर यानी कि r, ये हमसे पूछा है, तो फार्मूला वही लगेगा, ठीक। चूंकि दर r बराबर n-1/t गुणा 100, तो n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 3/2 रख देंगे, ठीक है। ये 3/2, तो 3/2 - 1 अपॉन, अब t की जगह क्या रखेंगे 5 और गुणा 100, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, देखो 3, इसको घटाने का अगर एक घटाना है तो सबसे अच्छा तरीका है क्या है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, और बटे नीचे वाली संख्या रखते हैं ऐसे ही, ठीक है, बटे 5 गुणा 100, ठीक। अब 5 20 100, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, 1/2 ये बचा, और गुणा 20 ये बचा, 2 धाम 20 बराबर 10% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर भिन्न में भी n की वैल्यू अगर भिन्न में भी दे देते हैं, सीधे सीधे संख्या में ना देके भिन्न में भी दे देते हैं, तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, सीधे सीधे n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, या 1 को भिन्न में से माइनस करेंगे और आराम से वैल्यू को, आंसर को निकाल देंगे, ठीक है। अब एक चौथा सवाल इसी टाइप का और देख लेते हैं, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल, इसी टाइप का चौथा सवाल, ठीक है। तो रवि ने कुछ धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है। यानी कि रवि ने क्या किया कि कोई धन था, वो 5% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, तो कितने वर्ष बाद, यानी कि समय पूछा है, टी पूछा है, कितने वर्ष बाद वह उस धन का 11/10 गुना वापस करेगा। उस धन का यानी कि जो धन उसने उधार लिया था, उस धन का 11/10 गुना वापस करेगा, कितने वर्षों बाद, टाइम पूछ लिया हमसे, कितने वर्ष बाद। दर हमको ये दे रखी है 5%, ठीक है। तो यह टाइम पूछा है, तो दर हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे दर हमको कितनी दे रखी है, दर दे रखी है हमको 5%, और n की वैल्यू कितनी दे दी 11/10, और टाइम पूछा है, यानी कि कितने वर्षों बाद, इसका मतलब टाइम, समय t पूछ लिया, ठीक है। तो चूंकि समय t बराबर होता है, इस टाइप के सवालों के लिए समय t बराबर होता है, क्या होता है, n-1 अपॉन r गुणा 100, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 11/10 - 1, n की वैल्यू 11/10 हो गई, -1/r की वैल्यू कितनी है 5%, यानी कि 5 गुणा 100, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 11/10 को माइनस करेंगे, -1 करेंगे इसमें, तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10 और 11 में से 10 गया, 1/10 बचेगा यहाँ, 1/10 बटे 5 गुणा 100, ये 5 20 से कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना बचा 1/10 ऊपर गुणा 20, ये 10 दूनी 20, तो कितना आ गया हमारा आ गया कितने, क्या पूछा था, टाइम पूछा था, तो 2 वर्ष आ जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में जो है वो उस धन का 11/10 गुना वापस करेगा, ठीक है। तो ये टाइप 2 साधारण ब्याज का जो टाइप 2 था, उसके ये 4 सवाल मैंने कराए, ठीक है। अब टाइप 3 देख लेते हैं, यानी साधारण ब्याज के टाइप 3 में किस टाइप के सवाल होंगे वो देख लेते हैं, ठीक।
तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं साधारण ब्याज के टाइप 3 के सवालों पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टाइप 3 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे समझाऊंगा, फिर इसके सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप 3। ठीक, तो देखिए टाइप 3 के सवाल। टाइप 3, पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल। ठीक है, जब ब्याज मूलधन का n गुना हो जाए, यानी कि जब ब्याज, वहां क्या था, मूलधन ही अपने का n गुना होता था। टाइप नंबर 2 में क्या होता था कि मूलधन ही अपने का n गुना होता था। यहाँ पर क्या है, जो मूलधन से ब्याज मिलता था, वो ब्याज जो है वो मूलधन का n गुना हो रहा है। यहाँ पर ब्याज मूलधन का n गुना हो रहा है, तब दर पूछ लेंगे और समय पूछ लेंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक है, हो जाए जैसे यदि t वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से किसी मूलधन से प्राप्त होने वाला ब्याज उस मूलधन का n गुना हो तो दर r बराबर हो, तो दर r बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए, उस फार्मूले में और इस फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ n-1 अपॉन करते थे, क्या करते थे वहाँ, n-1 अपॉन t गुणा 100 करते थे। लेकिन जब मूलधन अपने ही का, जब कोई धन अपने का ही n गुना होता था तब। लेकिन यहाँ पर ब्याज धन का इतने गुना हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस अंतर इतना रहेगा, ये जो -1 होता था ये हट जाएगा बस, बाकी n/t गुणा 100 फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो याद करने की बिल्कुल आसान ट्रिक है कि इसमें n-1 हटा देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ठीक, तो दर हो जाएगा हमारा n/t गुणा 100। और अगर समय पूछ लेंगे t, तो n/r गुणा 100। ठीक है, इस टाइप के सवाल में भी दर देंगे तो समय पूछ लेंगे, और समय देंगे तो दर पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में इस टाइप का जो है फार्मूला लगेगा। ठीक, उस फार्मूले में और इस फार्मूले में बस इतना अंतर है, वहाँ -1 होता था और यहाँ -1 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से याद भी कर सकते हैं इसे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 3 के सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं इस टाइप का, इनकी टाइप 3 का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिया गया है। ठीक है, तो 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में टाइम दे दिया। मैं उस धन पर मिलने वाला ब्याज, उस धन पर 20 वर्ष में जो ब्याज मिलने वाला है, वो उस धन का 3 गुना हो गया। यानी जो मिलने वाला जो ब्याज है वो उस धन का 3 गुना हो गया। अब मूलधन नहीं हो रहा अपने का 3 गुना, जो उस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो मूलधन का जो है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ब्याज की दर निकालिए, यानी कि दर पूछ ली हमसे। ठीक, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। फार्मूला वही, सबसे पहले लिख लेंगे क्या कि समय कितना है, t। समय हमको कितना दे रखा है, समय हमको t बराबर दे रखा है
20 वर्ष, और धन का 3 गुना, 3 गुना का मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, और हमसे दर पूछ ली r, यानी क्या पूछा, दर r पूछ लिया। ठीक है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, दर पूछिए हमसे, दर r बराबर n/t। जब दर पूछेंगे तो यहाँ n/t गुणा 100 लगाएंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, t की वैल्यू कितनी है 20 और गुणा 100, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, यानी कि 15%, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 15% जो है, 15% की दर से जो है उधार लिया गया था पैसा, जो 20 वर्ष में जिसका ब्याज उस मूलधन का 3 गुना हो गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टाइप 3 के दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं टाइप नंबर 3 के, यानी कि टाइप 3 के सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल 2 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर, 20% वार्षिक दर पर कोई धन है उधार दिया गया, तो कुछ समय बाद, टाइम हमको नहीं दिया गया, कुछ समय बाद उस धन से मिलने वाला जो ब्याज था, उस धन से मिलने वाला जो ब्याज था वो धन का 5 गुना हो गया। धन किसका, धन का 5, ये ब्याज जो है ये धन का 5 गुना हो गया। तो धन कितने समय के लिए उधार दिया गया, यानी कि टाइम पूछ लिया है, दर दे दिया, टाइम पूछ लिया। ठीक, तो यहाँ पर दर कितनी है, यहाँ पर दर हो गई r बराबर 20%, समय t पूछ लिया हमसे, समय t हमसे पूछ लिया, और धन का 5 गुना, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, फार्मूला क्या लगाएंगे, चूंकि समय t बराबर n/r गुणा 100, तो n की वैल्यू कितनी है 5 हो गया, r की वैल्यू 20 हो गया, गुणा 100, 20 पंजे 100, 55 25, यानी कि 25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए उधार दिया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर जब यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, इसका मतलब 25 वर्ष के लिए वो धन उधार दिया गया था, जिसमें दर 20% थी, और उसका जो ब्याज था, इन 25 वर्षों में जो उसका ब्याज था वो अपने धन का, वो उस धन का 5 गुना हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टाइप 3 के तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, टाइप 3 का तीसरा सवाल। ठीक है, तो टाइप 3 का तीसरा सवाल क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद, अब यहाँ पर टाइम दे दिया हमें कितना, 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज जो है उस धन का 3/5 गुना हो गया, यानी कि जो वो धन उधार दिया गया था उससे जो मिलने वाला जो ब्याज था वो उस धन का 3/5 गुना हो गया, ब्याज उस धन का 3/5 गुना हो गया। तो ब्याज की दर हमसे पूछ ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, टाइम हमको समय दे रखा है, क्या दे रखा है समय, t बराबर कितना 3 वर्ष, और क्या दिया है हमको, n की वैल्यू दे रखी है कितनी 3/5 गुना, यानी कि 3/5, और दर पूछा हमसे, क्या पूछा है दर। तो वही पहले फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, चूंकि दर r बराबर हो जाएगा n/t गुणा 100, तो r बराबर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये 3/5 फिर बटे t कितना है 3 गुणा 100। अब देखिए, जब 3/5 ऊपर संख्या भिन्न में दे रखी है, तो ये जो इसका जो अंश ऊपर अंश है नीचे हर है, तो ये हर वाला जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 3/5 गुणा 3, ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा 100। ठीक, तो ये 3 से 3 कट गया, 5 20 100, ये कट गया, तो यानी कि आ गया हमारा 20%।
आंसर। ठीक है, यानी कि 20% वार्षिक दर पर हमने जो धन उधार दिया था, तो वो ही धन का जो ब्याज था वो 3 वर्ष बाद अपने धन का, उस धन का 3/5 गुना हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टाइप 3 के चौथे सवाल पर और इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं चौथे सवाल पर और ये इस टाइप का और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि चौथा सवाल कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। कोई धन है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया कुछ वर्षों बाद। अब हमको समय नहीं दिया है, हमको समय नहीं दिया, कुछ वर्षों बाद उस धन का ब्याज यानी कि उस धन से जो मिलने वाला जो ब्याज है वो धन का कितना हो गया, वो धन का 1/4 हो गया। ये जो ब्याज है वो धन का कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो इतना होने में यानी कि ब्याज का धन का 1/4 होने में कितना समय लगा, वो समय पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो दर है, दर हमको कितनी दे रखी है, दर R बराबर दे रखी है 5%। n की वैल्यू कितनी है, धन का 1/4 हो रहा है तो n बराबर 1/4 हो गया। और हमसे पूछा क्या है, कितना समय में हुआ, इतना काम कितने समय में हुआ, यानी कि समय t पूछा है हमसे। ठीक है, तो पहले फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, समय t बराबर n/r गुणा 100। n की वैल्यू कितनी है, 1/4 बटे r की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 100। ठीक है, अब ये 1/4 है, ये 4 के नीचे आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 गुणा 5 गुणा 100। तो 5 दूनी 10, 5 20 हम 100 हो गया, 4 पंजे 20, ये भी कट गया, तो बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ब्याज का उस धन से मिलने वाला जो ब्याज था वो धन का 1/4 हुआ था कितने वर्षों में, 5 वर्ष में हुआ था, जबकि ब्याज की दर कितनी थी, 5% वार्षिक थी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज जो मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, जो 2 टाइप के सवाल कराए हैं, टाइप 2 और टाइप 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जिसके हल करने का जो मैंने जो शॉर्टकट फार्मूला दिया है ये भी बहुत ही अति उपयोगी सिद्ध होगा इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के सवाल मैं आगे और कराता जाऊंगा। और जो मैथ का ये जो कोर्स चल रहा है ये पूरा कंप्लीट इसी तरह धीरे धीरे मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गणित का ये पूरा कोर्स जो है वो आसानी से कवर कर सके। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।